ये कहानी है रुजा इंगातवा की, एक ऐसी मास्टरमाइंड जो दुनिया के एक सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी स्कैम के पीछे जिम्मेदार है। A Bulgarian woman has been placed on the FBI's top 10 most wanted list for allegedly running a cryptocurrency scam. Ruja Ignatova, who became known as the missing crypto queen, has been accused of defrauding victims out of more than $4 billion. OneCoin has been described as one of the largest Ponzi schemes in history. We've alleged Ignatova founded and ran one of the largest Ponzi schemes in history, peddling a fake cryptocurrency called OneCoin and raking in billions of dollars from her victims. Going to be #1 worldwide. We will be the biggest out there and we will write history. 2016 में रुजा इंगातवा, एक बल्गेरियन बॉर्न जर्मन बिजनेस वुमन, ने यूके के वेम्बली फुटबॉल स्टेडियम में एक बहुत बड़े क्राउड को एड्रेस किया। मैडम ने बड़े जोश में अनाउंस किया था कि OneCoin दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी बनने वाला है। This coin is going to be #1 worldwide. We will be the biggest out there and we will write history. जिससे हर कोई हर जगह पेमेंट कर सकेगा। उसने ये भी क्लेम किया कि OneCoin बिटकॉइन किलर बनेगा और कुछ सालों में कोई भी बिटकॉइन का नाम तक नहीं लेगा। तब तक ब्रिटिश लोगों ने लगभग 30 मिलियन यूरोस OneCoin में इन्वेस्ट कर दिए थे। वेम्बली जैसे जाने माने इवेंट्स ने लोगों को और भी ज्यादा पैसे डालने के लिए उत्साहिया। OneCoin का क्रेज इतना था कि लोग सोचने लगे थे कि उन्होंने बिटकॉइन की बस मिस कर दी थी, लेकिन OneCoin में इन्वेस्ट करके वो ये गलती सुधार सकते हैं। बिटकॉइन की सक्सेस ने लोगों को ये दिखाया था कि कैसे क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाए जा सकते हैं। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी का प्राइम एग्जांपल है, जिससे उसके अर्ली बैकर्स को काफी भारी भरकम प्रॉफिट्स मिले थे। जो लोग बिटकॉइन में अर्ली फेज में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, उन्होंने OneCoin को अपना एक मौका समझा, पर किसे पता था कि ये एक फोमो कितने लोगों की लंका लगाने वाला है। 2014 से 2017 के बीच हांगकांग, पाकिस्तान, कनाडा और पैलेस्टाइन के इन्वेस्टर्स ने OneCoin में 4 बिलियन यूरो से ज्यादा इन्वेस्ट किए, लेकिन 2017 में OneCoin के एंग्शियस इन्वेस्टर्स लेस्बियन पोर्चुगल में आंसर्स के लिए इकट्ठे हुए, पर इग्नाटोवा वहां पर आई ही नहीं। तब से FBI जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज उनकी तलाश कर रही हैं, लेकिन ये मिस्टीरियस वुमन है कौन और कैसे उसने एक इतने लिजिट दिखने वाले क्रिप्टो करेंसी स्कैम को पुल ऑफ किया। 2014 में इग्नाटोवा ने कार्ल सेबेस्टियन ग्रीनवुड के साथ मिलकर OneCoin स्टार्ट किया। अब आप सोचेंगे कि एक नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी की तरह काम करता होगा, लेकिन OneCoin में कुछ अलग था। क्रिप्टो करेंसी का फाउंडेशन होता है ब्लॉकचेन, जहां हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और वैलिडेट किया जाता है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब कि कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। OneCoin में लोगों को बस खाली मेंबरशिप खरीदनी पड़ती थी, जो कि 140 यूरोज से लेकर 1,18,000 यूरोज तक थी। ये मेंबरशिप पैकेजेस एजुकेशनल कोर्सेज मटेरियल के साथ आते थे और टोकन्स भी मिलते थे, जिससे OneCoin खरीदी जा सकती थी। इन्वेस्टर्स को कहा गया कि OneCoins को कैश में भी कन्वर्ट कर सकते थे एक एक्सचेंज पर जो कंपनी ने बनाया था। ऐसे पैकेजेस खरीदने से इन्वेस्टर्स को लगा कि वो अमीर बन सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ थी, OneCoin के पैकेजेस इन्वेस्टर्स को इनकरेज करते थे कि वो अपने दोस्तों, फैमिली और आसपास के लोगों को भी OneCoin मेंबरशिप बेचे। हर नए मेंबर के साथ इन्वेस्टर्स को कमीशन मिलता था। आपको अब तक तो ये पता चल ही गया होगा कि ये कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा लग रहा है। इनफैक्ट OneCoin ने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग एजेंसी का भी सहारा लिया। ये एक परफेक्ट पिरामिड स्कीम थी, जहाँ पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स के पैसे से पे किया जाता था, और जितने ज़्यादा लोग आपके नीचे आते उतने ज़्यादा पैसे आप कमा सकते थे। नीदरलैंड्स के एक सक्सेसफुल मार्केटर ने पहले ही महीने में 90,000 कमाए थे, रुपए नहीं यूरोस, जो कि लगभग 75 लाख रुपीस होते हैं। इग्नाटोवा की इम्प्रेसिव बैकग्राउंड्स और ये मार्केटिंग टेक्निक्स ने OneCoin को काफ़ी सक्सेसफुल बना दिया था। इग्नाटोवा एक ऑक्सफोर्ड एलुमनस थी। कॉन्गस्टैन से उन्होंने PhD भी की थी और मैकेंजी एंड कंपनी जैसे रिस्पेक्टेड कंसल्टेंसी फर्म में काम भी कर चुकी थी। ये सब क्रेडेंशियल्स ने भी लोगों को काफ़ी भरोसा दिलाया। सब कुछ तो तब बदला जब एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट वॉजरॉन को एक शॉकिंग जॉब ऑफर मिला। एक रिक्रूटमेंट एजेंट ने उसे भारी पे पैकेजेस और पर्क्स ऑफर किए, लेकिन ये जॉब ऑफर था क्या? OneCoin के लिए ब्लॉकचेन क्रिएट करना। भाई साहब,
आप इमेजिन कर सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी कंपनी जो पिछले 3 सालों से ब्लॉकचेन के बिना ही चल रही थी, बेजरेक ने जब सच्चाई रिवील करी तो पता चला कि OneCoin की वैल्यूज मैन्युअली असाइन की जा रही थी। मतलब कि कोई मार्केट फोर्सेस इनकी वैल्यू पंप अप नहीं कर रही थी। क्रिप्टो करेंसी एंथुसियास्ट ने भी ये सच्चाई जान ली थी और पता चला कि ये कोर्सेस मटेरियल्स भी प्लेगराइज थे। इसके बाद जो फटके फ्लावर हुआ है वो लोगों से समेटे ना सिमटा। फाइनली गवर्नमेंट्स ने भी कुछ एक्शन लेना शुरू किया। काफ़ी ग्लोबल गवर्नमेंट्स ने OneCoin पे क्रैकडाउन किया। 2016 में हंगेरियन सेंट्रल बैंक ने वार्न किया था कि OneCoin एक पिरामिड स्कीम है, लेकिन इन्वेस्टर्स ने अभी भी अपना ट्रस्ट नहीं तोड़ा। हे भगवान, कहाँ मिलते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स? अभी चाहिए तुरंत से पहले। वो तो एक्सचेंज शटडाउन होने के बाद लोगों को ये काली दाल देखी। इन्वेस्टर को शॉक तब लगा जब 2017 के शुरुआत में OneCoin ने अपना एक्सचेंज xcoinx.com अब्रप्टली शटडाउन किया। कंपनी ने कहा कि एक्सचेंज मेंटेनेंस में है, लेकिन ये कभी वापस ओपन ही नहीं हुआ। इन्वेस्टर्स अपने कॉइन्स कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे और उसके बाद कुछ धुंधला सा होने लगा। लेस्बियन इवेंट में इग्नाटोवा का अपीयरेंस का सबको इंतज़ार था, लेकिन वो कभी आए ही नहीं। ये सबको क्लियर होने लगा था कि उनके साथ एक टॉप लेवल का स्कैम हुआ है। इग्नाटोवा अब तक गायब हो चुकी थी और अपने साथियों को पीछे छोड़ गई। कार्ल सेबेस्टियन ग्रीनवुड जो उनके पार्टनर थे, उन्हें 20 साल की सज़ा और $300 मिलियन का फाइन भी लगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इग्नाटोवा गई कहाँ? कुछ इन्वेस्टिगेशंस ये भी कहती है कि एक बल्गेरियन ड्रग लॉर्ड जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हायर किया गया था, शायद उसने ही उसे मार दिया। लेकिन बिना रियल प्रूफ FBI उसका नाम अपने टॉप 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स लिस्ट में से नहीं हटा सकती। तो क्या इसका मतलब है कि ये इग्नाटोवा अभी भी जिंदा है? रिसेंटली US स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम $5 मिलियन तक का रिवॉर्ड ऑफर कर रहे हैं जर्मन नेशनल रूजा इग्नाटोवा की अरेस्ट और कन्विक्शन के लिए, जो दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल फ्रॉड स्कीम्स में से एक है। ये रिवॉर्ड US स्टेट डिपार्टमेंट के ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंडर दिया गया था। रूजा इग्नाटोवा, जो मिसिंग क्रिप्टो करेंसी क्वीन के नाम से भी जानी जा रही है, अभी तक US प्रोग्राम के अंडर टारगेटेड पहली औरत है। ऐसे ही $5 मिलियन का रिवॉर्ड डैनियल कैगनाहन, जो एक यूरोप का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल का हेड माना जाता है, सेमियन मोग्लोविच, एक रशियन बेस्ड क्राइम बॉस, और यूलान एड्रो ने हॉन्डुरस के MS-13 क्राइम गैंग के हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर के लिए ऑफर किया गया है। जिमी बाटलेट, जिनकी BBC पॉडकास्ट ने ये कहानी को ग्लोबल अटेंशन दिया, कहते हैं कि ये रिवॉर्ड इंक्रीज उन लोगों को टारगेट करता है जो शायद अभी भी उनके प्रोटेक्शन में हैं। उन्होंने कहा कि $1 लाख किसी जूनियर क्राइम सिंडिकेट मेंबर या पर्सनल बॉडीगार्ड को FBI के हॉटलाइन को कॉल करने के लिए परस्यूड नहीं करेगा। ये बहुत रिस्की है, लेकिन $5 मिलियन ये काम कर सकता है। कुछ हफ्तों पहले इसी BBC पॉडकास्ट और डॉक्यूमेंट्री ने उसके बल्गेरियन अंडरवर्ल्ड के लिंक्स और एक सस्पेक्टेड माफिया बॉस का इन्वॉल्वमेंट भी रिवील किया, जो शायद उसकी डिसअपीयरेंस और पॉसिबल मर्डर में शामिल थी। लेकिन अथॉरिटीज़ अब तक उसकी तलाश कर रही हैं। फिलहाल तो FBI अपनी चुप्पी साधे हुए है, पर स्पेकुलेशंस ये भी है कि शायद वो अपनी मौत का नाटक कर रही है ताकि इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान हटाया जा सके, और वो कहीं याच में अपनी बेस्ट लाइफ जी रही है उन बिलियंस के साथ जो उसने स्कैम से कमाए। OneCoin स्कैम ने हम सबको एक बहुत बड़ी लर्निंग दी है। इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, देन परहैप्स इट इज। क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है और इसमें इन्वेस्ट करने के वक्त हमेशा पूरी रिसर्च करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी थी रूजा इग्नाटोवा और OneCoin के स्कैम की। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज़ हिंदी में सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सी यू सून।